सुन के तेरे हथियारे पसीना ले तो हमने तारे समझ में नहीं आई समझ में नहीं आई समझ वाले ताली बजाओ के गुरु द्रोण में लिया मोर्चा थाम। अच्छा भाई गौरी खेड़ा से हमारे बहुत याद रही सुल्तान सिंह 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। ठीक है महाभारत के गुरु द्रोण में लिया मोर्चा थाम। अच्छा असुर थामा मरेगी सुन के तेरे हथियार तमाम। ठीक है तनपत सिंह समर जमाता सांग तड़का काम तू जाने का मैं जानू कैसे सिखाना जे बेटा ना छुटवाया करके उसे झुकेगा और तेरा बेटा पकड़ा जा सके कि नहीं झुकेगा। हम सवालों का बेटा छुटवाया करके कैसे झुकेगा आगे सारे शहर के ठुका और मुझे जी फाइनल साहब ले जाओ भाई कितनी देर लगी ले जाओ इसको ये बेटा हमारा है लेकिन हम अच्छे के साथी बुलेगे नहीं है ये होंगे बहुत बढ़िया ले जाओ बुलेगे साथी हम हैं इधर आ जाए बहुत समझाया जमानी मैंने बेटा मैं उड़े जाऊंगा इधर आ हाँ भाई ये तेरा काट को पार्टी कैसे है छोड़ो चल सीधा हो जा भाई अंदर सामने बाबू तो नाटी क्या ईब रहेगी मेरी खास जगह ईब रहेगी मेरी माँ तेरी माँ हाँ आ भाई हाँ जब तेरा बापू तो पैसे नहीं पाए हाँ तो तेरी माँ के पास कहाँ से पैसे आएंगे। मुंशी जी बात सुन दे हाँ हम पढ़िए लोग होते हैं। अच्छा घर में जितने भी सदस्य होते हैं हाँ सबकी नरी नरी गांठ हो सर यानी कि अलग अलग गांठ है सबकी। हाँ चलो भैया तो आज तुम्हारी माँ की गांठ देख लेंगे पैसों की यार पैसों की यहाँ पर बात लगाओ हीरामल की बात आइए हीरामल की माता जरा बाहर आइए। कौन भाई ये देखो कौन है। ओहो मुंशी जी नमस्कार नमस्कार कैसे आना हो सुबह 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 से आना है। ये देखो ये तुम्हारा लड़का है यो हाँ ना जी अब ये तुम्हारी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी माँ है। ये तुम्हारा लड़का है ना जी ये तुम्हारी माँ है। मुंशी जी हाँ तुम भी बड़े बोले लगते मेरे को कैसे इधर आइए आ गया आपको मेरे लड़के होने का बेहद दिखता है बुढ़िया वैसे तो बेहद तो नहीं है हाँ लेकिन तेरी बॉडी को देख करके ये करियो तेरे जैसी तो जोड़ा जाओ। ये मेरा बेटा नहीं है और फिर मुंशी जी हाँ लड़का हमारा जरूर है। अच्छा हम अच्छे के लागू हैं बुरे के लागू नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही अच्छे के साथी है बुरे के नहीं बुरे के साथी हम हैं। तो इसे ले जाओ ठीक है जाओ वैसे चिकटों में रहती। हाँ भाई लाइट गया यह भी लाइट की चलो कोई बात नहीं यारी तो मेरी खास है रही है। तेरा बापू खाट नहीं था शर्मा साथी और तेरी माँ खाट नहीं वह उससे ऊपर को थी फिर ये खाट और कुर्सी रहेगी भाई। ईब रहेगी मेरी बहू तेरे ठिकाने नहीं है और तुम भी सोचेगा मैंने नहीं सोचा कि मेरा ही दान हुआ अंदर सपन में बोली पूछे करा सेठानी इसी से आत्मा खड़ी लागी दिखेगी। अच्छा तो परसर की मंग है नहीं हाँ हजार लागे मारेगी नु खट्टा अच्छा देखिए कदे तेरा नहीं मेरा बच्चू तो पला का फटाफट कोई बात नहीं चल चल यहाँ पर आवाज लगाओगी यहाँ पर सेठानी से बाहर हो। हाँ भाई मन मुल्क पकड़ रहा हो क्या था कौन चौकीदारा कर रहा हो क्या था भाई देख ले 500 लेने हो तो
यह भी ठीक है भाई। आधी रात को दादी जने लग गया होगा जो हीरा मन की छटारी जरा बाहर आओ। बाहर क्या बात है ये? बाकी को लिए तो दो मंदा दुकाऊ खड़े हैं। ओ मुंशी जी राम राम। राम राम। देखो इसको जानती हो? यो पहचाना? यूं तो नहीं पहचाना, तू पहचान लिया। मैं पहचान लिया। मैं तुमको पहचाना। तुम बढ़िया नाम है के सदियों मेरा बड़ा थोड़ा प्रिया लेके तू है। यो आगे में प्रिया लेके मैं आया था। एक छोरी प्रिया के क्लेमोर भीगे दूंगा। क्या तेरे कमी से यो खेलना सुधार देने वाली चूल्हा तो बोल ले। चूल्हा अपना देर में तारिये तेरे चूल्हा में दुलाऊंगा तो मैं संजय बड़ा पटाखा तुम फेंक कपड़े लिखा है। हाँ योगी पूछाया क्या ये आपकी शिकारी है? हाँ जी। क्या ये आपका पति है? इंक्वायरी करो। क्या ये आपकी शिकारी है? हाँ जी। क्या ये आपका पति है? हमार क्या हाथी नादी लगा रखी है? मेरी बात सुनो। हाँ इसके पास जा। अच्छा देखो देवी जी क्या ये आपके पति है? आप कहती हो तो इसको छोड़ दो। इंक्वायरी करो। देवी जी बोलो मुंशी जी। अगर आप कहती हो ये तुम्हारा पति हो क्या छोड़ सकता हूँ? देखो मुंशी जी, हाँ जी थोड़ा थोड़ा आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ। मेरा पति भी थोड़े की बात ये बोली है भाई साहब। मैंने उससे बोला देवी जी अगर ये आपका पति हो, अगर आप कहती हो तो मैं इसको छोड़ दूं। वो केवली भाई ये निवली मुंशी जी छोटो तो छोटो आपकी बच्ची पति बुद्धि तो हमें दोबारा जाओ। अरे दोबारा जाए यार तो दोबारा फिर जाओ। अरे छोड़ मोल के जतोड़ जानते पकड़ा जे है। ये पकड़ा जाओ यार। जब नूर तक आऊँ हूँ तो छोड़ थे आवे हैं और जब नूर जाऊँ हूँ मैं तो जब पकड़ा के जाऊँ मैं तो दमा मोमबत्ती हो जाऊँ। देवी जी बोलो मुंशी जी। ताऊ समझा नहीं चले। मेरा जन्म तुम बतावा है क्यों रह गया? देवी जी हाँ जी। अगर तू कहती हो हाँ तेरा पति हो क्या इसको छोड़ दूं? देखो मुंशी जी, हाँ। छोड़ो तो छोड़ो आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ। मेरा पति भी ओ भाई मेरी बात सुन। हाँ। ये बोली लूकस है छोटो छोटो आपकी बच्ची पति बुद्धि का मेरा मेरी बात सुन। हाँ तुम्हारा बताओ जानते तो लोग आई डालो जैसे कतरा जे है मेरे को रांदा है फिर ठीक हो जैसे के करूँ यार? तुमने नहीं बता हाँ। तो पुलिसिया से की जगह से अरे भाई तू तो पुलिसिया है फिर सरकार से गैर कानूनी काम करेगा हमारे साथ। ठीक है भाई साहब। हमारी जो चौकी है हाँ हमारी जो चौकी है अच्छा वह भाई लगा रखी है क्या कमो जम। अच्छा पूरे सवेरे उठा था। हाँ सवेरे आना है भाई। हाँ आए 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 उल्टी के इसका ठहरा तो तुम्हें काम में नहीं भाई। वह आज का होना पड़ेगी। तो तेरी मर्जी के है? मेरी मर्जी में क्या है? और तुम चंगा भी पकड़ दूं। देखते कब केहू। चलो चलो बताओ आ जाए। हाँ मेरी मर्जी में क्या है भाई? हाँ। जब उसके मैं तुमने देखूं तो तुम जो छोड़ और देखूं तेरी को चुनता है। हाँ तुम ले जाके हालात में चिंता बदलते फटाफट फटाफट मारो। ठीक है भाई तो फिर मैं 5 मिनट का टाइम दे दे। के बाद मैं उड़ जाऊंगा उसका तो है 5 मिनट। हाँ 5 मिनट तो ज्यादा है। भाई 4 मिनट दे दे। 4 भी ज्यादा है। 3 मिनट 3 भी ज्यादा है। 2 मिनट दे दे।
वाह क्या बात है, बात कर लिया। 2 मिनट में जा भी लेगा, आ भी लेगा, और जो पीछा देखने लेना वो भी सारा काम कर आओगा। जाओ ठीक है, तुम्हारे खिला दो। खड़े हो। एक चाय पूछा दिए भाई, चाय पूछा दूं? एक चाय का गिलास हाँ और एक भाई फैन। चाय तो ठीक से पूछा दो, देखा तो फैन का क्या लगा? चाय तो मैं पी लूंगा, हाँ फौरी और चूस लेगा। फैन रे सेठानी में पकड़ा गया। अच्छी बात हुई, बड़े राम के करने हुए। बड़ा बंदा यू करना। जो तो रात में बांध बैठा 11 बजे। अच्छा तेरे ये काम आया। मधु में पकड़ा गया रात में, अच्छा और 500 रुपया जरूर से तुम्हारे तो केड़ा था। दिया दिया दिया। अरे चलो। तू थक निकली इसके मुझे थक नू करोगी न्यू कुकर के एक खाना भी कोई ना दूँ। कौन से? ना तू दी ना नाम से जमान में तोता वादा न्यू न्यू और ले रात के स्वाद और ले। अरे लिया लिया लिया, तू 500 रुपया लिया। मैं तो एक खाना भी कोई ना दूँ। मैं बुका का मार गया होगा इन कोई ना पकाऊं जमा भी। अब हाँ तू काट ला। तो मेरा नाट्य पछे या नहीं दिया तो दिया क्या बात है भाई? तो जल्दी कौन दे? अरे तू लिया। एक खाना भी कोई ना दूँ। चल रहा था मुंह मतलब लहसुन पीटने की बात होता। तू कह तो रुपये दे दे। हाँ नहीं मतलब सारा बेरा तू कर रुपये दे अगले जाकर दूंगा। ताली ताली ले भाई, कुछ खा ले जाओ ताली वाला। क्या दिया इस घर में के हो ये रे तो क्यों यो बशारा मसाया रे हो गए। इस घर में के हो ये रे तो क्यों यो बशारा मसाया रे हो गए। तलाश कर हर क्यों का नाश करे से। होंगे तलाश कर हर क्यों का नाश करे से। इस के तो बचारा हो गए। इस घर में क्यों बचा बसाया खोआ है? दीप के तलाश करे से क्यों घर का नाश करे से। नाश मन्ना के नाश करे तन्ने और तू लाई निकली नहीं दे। तन्ना करे तन्ने। तुझे बता हाँ मैंने कदे भी रुपया दे कोने ना थी। आज क्यों लाते है? आज मनु न तू मेरी गलियां लड़के गाठा लड़के। अरे संध्या नाशन वीर मर्द की कितने लड़ाई ना होया करती। 2 बासणों घर में घुड़ी भी जाए है। तन्ने के खड़कने में साथी से और ये कंधे खिला के दे दिए, देखिए ऐसे
राजा प्रजापत रामबली सात्रोड़ बहुत इनाम भाई बड़े दे चुके हैं। 100 रुपए से फिर दोनों कलाकारों को मान सम्मान देते हैं। भाइयों बार बार धन्यवाद धन्यवाद। श्रीपाल जागरा साहब गांवपुर से 600 रुपये पल्ला दे दिया भाई, 100 रुपये और देता है। आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद भाई। हमारे बहुत ही आदरणीय गांव शीशम से हमारे रिश्तेदार है शमशेर सिंह जही साहब, अमृत सिंह, दोनों 100 रुपये से मान सम्मान देते हैं। तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बात सुनिए, इन 500 दिया की बात को ना उम्र जिंदगी भर रोंदी हटेगी तू। रोएगा तू, ये मौका है फिर तू रोएगी। रोएगा तू, तुम्हें पुलिस ले जाएंगे, पकड़ कर मारेंगे, तेरा मुद्दा क्या बनेगी तेरे गला है। आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। एक बात सुने, मैंने तेरी जरूरत को नहीं पे। अच्छा मेरी जरूरत है कोन्या? हाँ। के बादीन के हो गया तेरे लिए? मैं तो अपना साथी बना लिया। अच्छा मेरे तो मेरा साथी बना लिया। बना लिया।
सुनिए लोगों को कोरोना नहीं है ना भाई श्रीमान ईश्वर और बलजीत शर्मा जी बलियाली से दोनों 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद भाई। कोई प्रेमी बाबा जी का भंडारा में यानी बाबा जी के नाम 2100 रुपये को दान करते हैं, 100 रुपये पार्टी के नाम दान देते हैं। इस गुप्त प्रेमी का तहे दिल शुक्रिया अदा है। बार बार धन्यवाद। मेरा तो काम चल जाएगा। अरे कोना चलेगा चल जाएगा मगा मान जा कोने मानू जमा भी दे 500 रुपये एक करना भी कोने दूं और तो मोरा का पैसा भी कोने दूं प्रस्ताव है मैं ना प्रस्ताव होगा तू ना मुता के का मारेंगे क्या पता। अरे ये मौका है तो रोएगी ना रोएगा तू। देखो सुनिए यहाँ की रागनी भाई सांग में सबने जो रागनी बना रखी है एक 60 में 80 रागनी है। ईसा तो मेरे ख्याल में कोई सांग नहीं होगा जो 3-4 घंटा सांग में 80 रागनी गाजेगा। रागनी 70-80 रागनी बनी एक सांग की, लेकिन सारी बात इसी भी नहीं होती। सांग में छोटी भी नहीं जानती जिनती दर्प सिंह बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हम लोग देखा भी कोई और तो इसे से बैठे हैं उनके सांग देखे खूब इसे से बैठे हैं खूब सारी बात मेरा है। लेकिन भाई गायक कभी नहीं था। अरे की बात सुनाऊंगा ये बात कर रहे जो नए वाले समझ सोचा की बात छोड़ दी गई जो असली बात थी गणपत की। एक बार अगली को सुन के देखियो, एक कान शास्त्र खोल के बैठियो और एक कान अगली सुन लाइए। गौर से सुनना, सांग में सारी बात को नहीं छोड़ेगी, चारों करी गौर से सुनना। क्या बताया कि किन किन का चूप लागी और कौन फिसता है इस रागी को तरह से बताया जाएगा। अगर तू दे दे 500 एक करना भी कोने दूं एक करना भी तो फिसतावेगी रोवेगी और भी किसका है। मेरी बात सुनिए किन किन आदमी अगर मौका पर चूक लाएगी और फिर वो पछताए कैसे बता। आखरी रच
हेलो 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 मौका तेरा सच आखिरी चौकी है ना। अरे अंबर का नींबू करके ना थूकी है ना। सबसे पहला किसका चूक लगी? जो सृष्टि का रचाने वाला है। अब क्यों कर चूक लगी थी? शायद बदलते हो ठीक बोलता है। हेलो 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 इधर लाल कमल के फूल के ऊपर गंगा जी के चूक लगी। कमल के फूल के ऊपर गंगा जी के चूक लगी। अरे सृष्टि रचाओ जल्दी, शक्ति जी आज्ञा बतागी। रचा दी सृष्टि फिर ब्रह्मा के समझ में आएगी। रचा दी सृष्टि ब्रह्मा के समझ में आएगी। बस उसको चला किया शिव शंकर का चूक वही मैं वरदान सर्वस्ताया। शिव जी ने ना छोड़ रही विष्णु बड़े मोह दिया के सिर्फ होले भी चूक लगी। विष्णु बड़े मोह दिया के सिर्फ होले भी चूक लगी। शुरू में सृष्टि रची, ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि रची गई थी। समझो लोगाई का कर्म तब पैदा नहीं हुए। कौन? अत्रि ऋषि नेत्रों से उत्पत्ति है। भृगु ऋषि हृदय से उत्पत्ति है। केतु ऋषि हाथ से उत्पत्ति है। राजा दक्ष अंगूठे से उत्पत्ति है। नारद मुख से उत्पत्ति है। तो इस तरह ये जो सप्त ऋषि थे इनकी अंगों से सृष्टि रची गई थी। वह चांडी को लिया समक समुद्र सप्त कुमारे जो आज तक भी अमर है। नारद मुनि जिसकी मुख से उत्पत्ति हुई। तो कौन आई थी? शक्ति की देवी। एक भजन में धनपत ने बताया क्या सुनो कि तेरा ही सहारा ले विष्णु ने सृष्टि रचाई थी। नाग कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा ने समाधि लाई थी। लगा समाधि फूल के ऊपर तू धर के ध्यान बनाई थी। ये ब्रह्मा से पहले आगमन सुनो इसका। किसका? शक्ति की देवी का। लगा समाधि फूल के ऊपर तू धर के ध्यान बनाई थी। फिर सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा से पहले आई थी। 5 तत्व अग्नि जल पृथ्वी और आकाश पवन हो गया। और दुर्भाषा बलियारी यात्रा बेरी बास पवन हो गया। ये दंपति की बेटे भाई सुन लो। 33 करोड़ देवता का तेरे दरबार नमन हो गया। और दुर्भाषा बलियारी यात्रा बेरी बास पवन हो गया। तो शक्ति की देवी में बनी सृष्टि को नहीं चल रहा है। और जब तक इनके अंदर ज्ञान चिंता जटा चिंता आशा तृष्णा मोह ममता लोभ लालच यो नहीं भरेगा चल को जब ब्रह्मा जी इस विचार में देखे तो शरीर 2 भागा में मिट गया। लोगों सुन की बात है आधा लुगाई का आधा आदमी का। इवनिंग का सृष्टि बाण भाई पे चली है। बिल्कुल सच्चाई है। समझो सृष्टि बाण भाई पे ही चली है। क्यों कि एक शरीर से दोनों पैदा हुए। आदमी लुगाई का शरीर 2 भागा में मिट गया ब्रह्मा का। आदमी के अंश से कौन पैदा हुआ? राजा शंभु मनु। लुगाई के अंश से कौन पैदा हुई? शत्रुपा नाम की स्त्री। दोनों का ब्याह होया बाण भाई थे। मैं शत्रुपा का मनु का ब्याह हुए बच्चों में संतान पैदा हुई। 3 तो छोरी और 2 छोरे। सबसे बड़ी का नाम था देवती जो कदम ऋषि के साथ में ब्याही थी जिसका सूर्या जन्मी थी। 9 कन्या जन्मी थी। 10वां जन्मा कपिल मुनि। दूसरी छोरी का नाम था प्रसूति जो राजा दक्ष के साथ में ब्याही थी जिसके 50 लड़की हुई थी। 10 धर्मराज के साथ ब्याही, 27 चंद्रमा के साथ ब्याही और 13 कश्यप ऋषि के साथ ब्याही थी जिनसे सृष्टि चली है। एक लड़की थी आकुति वह राजा ऋषि के साथ में ब्याही थी। और 2 उसको हुए छोरे राजा मनु गए। एक का नाम था प्रियवत और दूसरे का नाम था राजा उत्तान। उत्तानपाद का किस्सा जो सुना होगा फिर सटोरी को बताइए उनकी। राजा उत्तानपाद प्रियवत 2 लड़के हुए थे राजा मनु के।
आदमी तर लुगाई तो भाई राजा मनु तो सृष्टि चाहती है न्यूज से पहले आदमी लुगाई तो सृष्टि नहीं चाहती थी। तो क्या बोला भाई हमारे राम के सराव श्रीपाल जागड़ा साहब 100 रुपए से फिर मान सम्मान देते हैं। भस्मासुर को चेला किया शिव शंकर का चूक गई ले वरदान सर्वस्ताया सब्जी में न ठोड़ रही विष्णु बने मोह में आके शिव बोले की चूक गई फिर भी न्यू बोलिया रे बड़े के तरते अरे बड़े के तरते मेरे दिल के मार तू ये श्रीमान बाग सिंह फौजी और भानु शर्मा 100 रुपए से दोनों आशीर्वाद देते हैं मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। भाई सुई से रामपाल दानीवीर आदरणीय हमारे 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। भाई फिर रावण रावण का तुम क्यों है भाई इतना जरूर बतावा हाँ कि रावण विद्वान था 4 वेद से शास्त्र कहते हैं सच्चाई है सुनो ज्ञानी बहुत तगड़ा था जवानी सबकी में ज्ञान सारा भीतर में धरा है लेकिन रावण का जन्म क्यों होया क्यों इतना विद्वान हो गया भी राक्षस हुआ है इसका पीछे कारण है। एक समय की बात है लोगों विष्णु भगवान ने यज्ञ कर दी और यज्ञ में सारे देवताओं का नंदा दे दिया। सनक सनंदन संत कुमारे ऋषि जिन्होंने वरदान था ब्रह्मा का कि हमारी उम्र सिर्फ 5 साल की दिखनी चाहिए तो वह ऋषि तो बहुत बड़े थे लेकिन उम्र 5 साल की दिखा करती वो छोटे छोटे बालका रूप पांड्या करते तो वह यज्ञ में चले गए और विष्णु भगवान की ड्यूटी थी उसके ऊपर 2 भाइयों की ड्यूटी लगी थी एक का नाम था इसे एक का नाम था विजय और वो बालक दिखे भीतर जाते दोनों अनुराग हो भीतर को जान जा बजाड़ा बात का काम कोई नहीं अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा आ रहे हैं और तुम बालक को क्या करोगे नवलरा हम बालक कोई नहीं हम सनक सनंदन संत कुमारे ऋषि था और नौंदा देर का हमारा निमंत्रण हमने भीतर जानते उन्हें जान दिए जब तुम जब ये पक्ष तो चला कोई नहीं वह सनक सनंदन संत कुमारे ऋषि को श्राप दिया था दोनों भैया ने निवला भीतर कौन जानते हो बोले ना दोनों भाई राक्षस बनोगे 3 जन्म तक पहला जन्म होया उनका सतयुग में सतयुग में कौन थे कश्यप ऋषि के और दिति के गर्भ का जन्मे थे हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु। फिर सतयुग में लग गया त्रेता युग में दोनों भाई कौन कौन हुए एक का जन्म हुआ रावण के रूप में एक का हुआ कुंभकर्ण के रूप में। फिर लग गया द्वापर के युग में दोनों भाई के बड़े एक बड़ा गंधर्व एक बड़ा शिशुपाल दोनों का जन्म हुआ कृष्ण भगवान ने शर्त किया था उनका। तो तीसरी कड़ी में बताया
मुंह मारने ही रोक दिए। देख के साथ ऋषियों ने वंश से पूछ लिए। करे माफी मैंने परिसी, 3 जन्म चंडाल हो गए। तेरना कसिरण कसबू सब दुती के लाल हो गए। रावण कुंभकर्ण और तीसरे धर्म जन्म तक असर पड़े मैं बिल्कुल ओ 3 जन्म तक असर पड़े किसका चूक लगी? किसके? भगवान रामचंद्र के। उसके? उसका चूक लगी थी। रामचंद्र के चूक लगी। मैंने अगला क्या किया नाम? रामचंद्र के चूक लगी। जब लक्ष्मण का शक्ति लगी, चूक के पछताया राम। रामचंद्र की चूक मिटी। हनुमान का जिसका नाम रामचंद्र की चूक मिटी। हनुमान जिसका नाम। उस रावण के भी चूक लगी। काल नहीं मारा गया। जब काल का मौका लगा, दशानन पछाया गया। लेकिन पूछ सवाल नहीं। संतर को मारा गया। एक पूर्ण सवाल नहीं। रावण की चूक सोने की लंका तू नतीपाल जाटोलवारी से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव मनाना से रोहतास फौजी साहब 100 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। गांव शीशर से
नंबरदार नाम को बता दो, नंबरदार चित्तौड़ दर्जी है। पप्पू नंबरदार हमारे भाई रिश्तेदार हैं। दोनों कलाकारों को 100 रुपए से आशीर्वाद मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। चौथे नंबर में किसका चूक लगी? किसके? जितनी जिसकी अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली, वो कौन था? जिसका नाम था युधिष्ठिर। अच्छा, 500 पांडवों में सबसे बड़ा था। उसका चूक उसका नाम केगा देवी ये धर्मपुत्र। अच्छा उसका इसी चूक लगी थी कसूती ने मार। चुप करे। चौथी कड़ी ने बताया बहुत इनाम दे दिया। भाई हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी 100 रुपए से दोनों कलाकारों को आशीर्वाद देते, मान सम्मान देते हैं। भाई समय का भाव से वो तो देख 6 बज दिए हैं। प्रकाश सांग बजाने में है, बगाना ही कैसे? अच्छा न्यू बताओ, आशीर्वाद जो किसा के दत्ते दिया अपना हाथ आगे बताओ। समझमान बोलो, धन्यवाद बताओ सबका जरा सुनाई दो भाई गाना न्यू एक बात और भी होती है लगातार बहुत बढ़िया ना बच की छड़े अंत पकड़ता छुटा की पकड़ा ले भाई। भाई मेरी एक जगह हो रहेगी। हाँ भाई ईब रहेगा मेरा पगड़ी बदला यार। पकड़ी बदला यार। हाँ भाई मुसेर भाई सुने, चाचे टबा के सुने, मम्मा फूफी के सुने, यो पकड़ बदल यार जमुना के सुने। अब पगड़ी बदल हो जाए, पगड़ी बदल हो जाए, पगड़ी बदल हो जाए। अरे पगड़ी बदला यार बताओ है तो साथ थोड़ा जाएगी ना आवाज मैं लगाऊंगा। हाँ अरे वाह अगर दो पीछे में रहे उधर तू लावा का अरे ओ भाभी जान। देवी साहब सलाम अलैकुम। भाई साहब तेरे दोस्त का नाम भाभी जान है क्या? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहीं मेरे भाई को बताइए कि बाहर हीरा मलाया है जगह थी यार वो पठान साहब उठिए, उठ जाइए। आपके भाई साहब आए हैं, साथ में पुलिस है, हाथों में हथकड़ी है। आइए
वो आगे सामने जाइए। अरे हीरामन, हाँ ये क्या बात है? क्या बात रहा है पुलिस वाला? भाई साहब, ये हमारा गिट्टी में पकड़ा गया रात को क्या चाहिए मेरे को? 500 रुपये जमानत के रात भर क्या की। 500 रुपए की बात करता है? 5,000 दे दूं, 5 लाख दे दूं, ये मेरा भाई है। अच्छा हाँ, ठीक है, जाओ भाई ठीक है, मिल जाएंगे। जाके चले जाओ। सबके सामने गया हीरामन, किसी के सामने ये नहीं बताया भाई मेरे साथ ये हुआ। हीरामन, हाँ भाई ये कैसे हुआ? भाई मैं तेरे पास से गया था, ठीक है। रास्ता में जमाल का मकान था, हाँ, वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी लेकिन गलत पढ़ रही थी। अच्छा, मैंने उसका सबक ठीक करा दिया। भाई उसे भी पढ़ाने का इंतजाम था ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और रात में आवाज लगाई तो भैया वाला के दूर पुलिस ने पकड़ लिया। बस, हाँ अब क्या चाहता है तू? ये मैं एक बार जमाल से मिलना चाहता हूँ। जमाल से? हाँ चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो तुम्हारे को छोड़ देता हूँ। ठीक है। देखो, ये जमाल का तुम्हारा है। आप ऊपर चढ़ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ, चाहे भगवान भी उठ के ला गया भी नहीं। ना चढ़ जाओ ऊपर। जाओ। अरे मोती का मोती रह गया और लुटेगी धूप मुराल की। ईरामल चढ़ मैं खड़ा और खुल गया जमाल की। हाय मेरी अल्लाह, मैं कच्ची नींद में किसको जगा दी। किसका मौका लगा हो जगह के? ओहो, आइए जबान के सच्चे वादे के पक्के। अभी बजे आपके 12। जमाल में तेरे पास आया जरूर था जी। तू तो कमर लटका के सोएगी। हाँ मैंने आवाज भी बहुत लगाई। अच्छा लेकिन आए उसी टाइम पुलिस आएगी और वो पकड़ा गया। साहब जी, हाँ आपको कौन फांसी टूटने देगा? मैं कल वो मेरे को फांसी है। आपको फांसी नहीं टूटने दूंगी। आप शहर के अंदर बुनियादी करवा देना, मैं वहीं पर समय पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा जी हो रहा है नहीं तू? हाँ जी, ठीक है। चुप कराओगी? मैं खड़ी हूँ। हम सुनो, सुबह पुलिस आती है दोबारा हीरामल को लेने के लिए। क्या बात होती है? प्रधान साहब, अरे आओ हवलदार साहब। मुलजिम कहाँ है? अरे मुलजिम तो भाग गया। भाग्या? क्या बात है? अरे उसको तो फांसी टूटना आ गए। अरे जमान तुम्हें से थोड़ी नहीं जाती है। और क्या? मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम तो तेरे को तोड़ देंगे। चल चल चल। आओ घूमना करते हैं। इसको जो चुगले अब हीरामल तो भीतर सुन गया था, एकदम से बाहर निकला। चलो। अरे क्या आप अरे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अरे मैं फांसी टूट के यूं आया यार, कमाल कर रहा है। और फांसी टूट के तो क्या ना बेटा चोर के करते आओगे। अरे नहीं, करूँसर में मेरी बात सुनो, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। अच्छा सुना चाहते हो? बस मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने यार वैसे बहुत सुननी चाहिए। तू तो एक काम करिए, टेम पर मेरे गलत ला जी। अरे वहीं आ जाऊंगा मैं। चल भाई, अब सुनो, हीरामल को सेशन साहब के सामने पेश किया जाता है, मुनादी करवाई जाती है। क्या बात होती है? हीरामल अभी टाइम है। खाना चाहते हो, पीना चाहते हो? अभी फांसी मेरी एक इच्छा है, क्या है? मेरी शहर में मुनादी करवा दी जाए कि कल 8 बजे हीरामल को फांसी तोड़ा जाएगा। किसी ने मिलना हो तो आ सकता है। नहीं आ जाएगा। ठीक है ना? कह दो। चलो भाई। जा भाई। हीरामल को फांसी तोड़े जाएगा, किसी को मिलना तो मिल सकते हो। कल सुबह 8 बजे हीरामल को फांसी तोड़ा जाएगा। किसी ने टूटना हो तो आ जियो। सारे में मुनादी सुना देते हैं, मुनादी सुना देते हैं। अब सेठानी है। अब हीरामल की मुनादी कर दी जाती है। मुनादी सुन के हीरामल के माता, हीरामल के पिता, हीरामल की शिकारी और जमाल कैसे क्या चलते हैं, क्या बताएगा? और शैतानी ने सोचा कोई मदीना आए दुनिया में
मगर कैसी दुनिया में और चीज प्यारी ना ये मन कैसी चीज दुनिया में और चीज प्यारी ना मैं जिस मन की मैं मना बती ना किसकी सुनो हो कितम राम फांसी चुका है राम चलो चलो अजून सलाम वालेकुम मैं जी रामल की माँ रामल का बाप कैसे बोल रहा अजी मैं रामल का बाप या रामल की माँ ये हमारा कोई बाप नहीं कोई माता नहीं हमारा थोड़ा है जी मैं इसका बापू हूँ अच्छा अब्बा जान सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान जमाल जी तू यहाँ कैसे? मैं इसलिए आई हूँ आप ये बताइए आप इस जवान को फांसी किस जुर्म में तोड़ रहे हैं ये तुम्हारे महल से लटकता भटकता पकड़ा गया है गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किया अब्बा जान आप जिस जवान को फांसी तोड़ रहे हैं ये मेरे धर्म के उस्ताद हैं क्या सीखा है इनसे? मैंने कुरान शरीफ सीखी है अरे हम हिंदू हैं ये हम मुसलमान है ये हिंदू है ये कैसे है? इनको सभी कुरान शरीफ याद है मुझ बानी हिफज है जी इरामत इरामत हाँ कुछ भी कहा जबानी हिफज है क्या कहा आपने कुरान शरीफ कहाँ से बिल्कुल सिखाया है मैंने इसको आपको
किसका है? हाँ, आपको डाउट है किस बात का? डाउट है क्यों, किस बात का? क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये आप कुरान को मुसलमान है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है आप हिंदू कि हो। मैं हिंदू हूं तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता। हाँ, नदियाँ एक काट बहुत कहत कबीर वचन सुनने सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नदियाँ एक घाट बहुत तेरे कहत कबीर वचन सुन मेरे। ये कोई जरूरी नहीं है, परमात्मा एक है। कोई हिंदू बन के पार हो या कोई मुसलमान बन के पार हो, इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनो, जब आप इतनी कठिनाई जानते हो, कोई ऐसा गीत सुनाओ मेरे को जिसमें होश नहीं मिले। क्यों, मेरी विद्या की, मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हो? लेना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सुई दे के कहा करता, यहाँ करा ऐसे लोग के सुई दे के हमारे धनपत सिंह की प्रणाली के अंदर एक खास बात थी, उसकी सांग के अंदर रागनी भी है। राम जहीर के अंदर पूरी पूरी रागनी है जिसमें उठ बैठते गुल। उठे नहीं मिलने चाहिए। कैसे बोला? अरे नारी चलिए करके शरकाल नंगा एक दिन ढल जाएगी छाया, तो एक दिन रह जाएगी छाया। काल कतर के आरंड नदी ये तो मान गया। मेरी बात सुन ले भाई, एक और मिसाल थी गणपत सिंह की, रुका देखिए बुद्धि में वो जीव काटेगा। इन तो बड़ी भिड़े भाई जीव की निकाल थी, जीव पकड़ के गाना गा। तेरा दिमाग खराब हो गया खराब क्या है? भाई, जीव के बगैर ये बोला जा रहा है। ना जीव हमें ना उठाते और गाना पूरा होता। अरे सीख भी छोड़, जीव भी नहीं आनी चाहिए। सदरों, जीव के बगैर आदमी बोल नहीं सकता भाई, बोल के तो सुनो, ना बजा सकता। जीव ने काम चले अगर घुमा को होगा, गाना भी समझ में आना चाहिए क्या करे। लेकिन हम तो उन कवियों का आगे ना समझ सके भाई। उन कवियां दिमाग देखो रे, जिसने जीव पे कैद कर दी कि जीव की जरूरतें कुछ पड़ेगी, क्यों कर करती भाई? वाह, भाई हमारे राज इधर पीछे जीव पकड़ी उनका करते, जीव को कैद कर दिया, बगैर जीव का गाना क्यों करो अगले भाई? शुक्र होना चाहिए। यहाँ आके यहाँ आके गुमा हो गया, वहाँ क्या कह के आया है? यहाँ आके गुमा हो गया, वहाँ क्या कह के आया है? यहाँ आके गुमा
वो कंके अगहाई खा गया कहो कहाँ गई कहाँ है यहाँ आगे सुनो क्या कहेंगे एक कंके अगहाई खा गया कहो कहाँ गई आया है यहाँ आके तुमको हो गया वहाँ क्या कहेंगे आया है यहाँ। ये यकीन हो गया? हम हीरामल हाँ आपको हमारे जमाल की तरफ से बरी करते हैं। मुंशी जी राम राम। एक परिवार आ रहा है आपका, इससे बात कर सकते सेठ जी यहाँ चलो। भैया कौन से हैं। हीरामल की शिकारी बता रही है। शेखानी तेरी रिपोर्ट क्या है? फैमिली रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हीरामल की शिकारी का कोई पति पति नहीं है। चोरे मनाट होगी। वो तो मैं गुस्से में निकलेगी। हाँ यहाँ चलो। अरे बढ़िया करे समय अगर तेरा दौरान किलो होगी तेरे पापा को निकल दिया करते उसने लता को ले दिया करते और उसने कह दिया था जब 65 लाठी मेरा मेरा तो पति सही कोई नहीं मतलब 16 बरान होगी क्या कहा? अरे भैया के करते की कोई समझ नहीं होता सुन जो भैया के करते की कोई समझ नहीं होता और जो सोए माला का खसम नहीं होता श्रीमान बानाराम जांगड़ा के पुत्र अशोक जांगड़ा नीलबड़ी नीलबड़ी कहाँ बजे हो? अच्छा नीलबड़ी पाना हवाई बानाराम के पुत्र अशोक कुमार जांगड़ा साहब अशोक कुमार जांगड़ा साहब नेक कमाई में जवाब का भंडारा में 21,000 रुपए बाबा जी के नाम और 1100 रुपए अपनी पार्टी के नाम 1100 रुपए पार्टी के नाम। बहुत बढ़िया बताने ये करिया सभा मैदान तेरी महिमा अच्छा बताओ हीरामल को 22 जनवरी कर दिया जाता है। ये शांत हो गया पूरा भाई गाना सुनाया जो छोटा ही